दी हर चीज को। तो इस शेर के साथ आपको, वो शेर का बच्चा है, शेरों के बीच में है। देखिए ज़मीनुल्लाह साहब ने तो इशारा दिया ही 3-4 बार चुनाव लड़े, 3-4 हम भी लड़ने हैं। इशारे से नहीं, जब जीत बड़ी होनी है तो इशारा नहीं चलेगा। हाँ, तो बात जो है खुल गया। अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ कर अलग बात हो जाएगी। आज ही चुनाव नहीं हुआ जा रहा। मैं जिला अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि लोग अपनी बात रखें। जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब, सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार और जुझारू संघर्षशील प्रत्याशी हमारे बीच उतारे हैं। उनका आभार व्यक्त करती हूँ। 14 तारीख को मुझे बुलाया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मुझे फाइनली डिस्कशन किया, चौधरी साहब का नाम रखा गया और हमने इनकी संतुष्टि की और दूसरे दिन टिकट फाइनल हो गई। उस दिन मैं आ गई यहाँ अलीगढ़ में, बहुत खुशी हुई और मैंने इनको बताया भी था कि पीडीए के, तो मैंने इनसे बात भी की थी कि आपकी संतुष्टि हो गई है, आपकी टिकट होने वाली है। माननीय जी ने मेरे से हम सबका यही कहा कि सबसे ज्यादा ये अनुभवी सांसद विधायक रहे हैं, तो शायद ही हमारी पार्टी में इतने चुनाव लड़ने वाला कोई हो। सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। हम सब इन्हें अच्छे से चुनाव लड़ाएंगे और मैं विश्वास दिला रही हूँ चौधरी साहब कि हमारे सब कार्यकर्ता धन की कोई कमी नहीं होती, वहाँ ज्यादा है। हमारा कार्यकर्ता प्यार से हाथ बढ़ाने पर भी आपके साथ हो देता है और बहुत मेहनत करता है। उसे संसाधन और दे दिए जाए तो निश्चित ही आप लोग बड़ी भारी जीत दर्ज कराएंगे और भी आगे नीति से हम काम कर। गिरीश जी, मैं 1991 में एमपी का चुनाव करा था। जब मैंने इगलास से शीला जी को 9000 से हराया था, मस्जिद टूटी थी तो ना मैं हिंदू था ना मैं मुसलमान था, तब मैं हार गया था। 91 में एमपी जीत गया था। फिर मैं 4 में लड़ा, आपने जिताया। फिर मैं 9 में लड़ा। तो ईमानदारी बात तो ये, मुझे और जब किसी को जीता हुआ मान लीजिए, ईमान उन्हें हराया था। 1, 2, 3, 9 के बाद 14 लड़ा, 4, 19 लड़ा, 5। ये मेरा एमपी का 6वां चुनाव है। 3 नहीं, 6वां। मेरी जिंदगी का 14वां चुनाव हो रहा है। 13 चुनाव लड़ चुका, 100 करोड़ के चुनाव में लड़ चुका, पूरे 100 के। मेरे भाई जमीला साहब रद्द करता हूं आपकी बात की। गुरु जी सारा हमने भी दिया, शहादत की कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चुनाव केवल अपने सम्मान के लिए नहीं, खेत जी के सम्मान के लिए, कार्यकर्ता के सम्मान के लिए भाजपा को हराने की। शीला जी को भी तुमने हराया था, इस बार फिर कोई हारेगा। तुमने तो पिछला चुनाव भी मेरा हराया था। मैं जानता था कि मैं हार रहा हूं और मुझसे मेरे लोग कह रहे थे मैं हार रहा हूं। मैंने कहा जमीला साहब, कल को ये मत कह देना चोरी बेटी नोटों से हाथ चला गया। पूछो आपके सामने बैठे, हार जाऊंगा कोई बात नहीं, क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ता हूं लक्ष्मी, चुनाव लड़ते हैं मेरे दोस्त यार। मेरी जेब में तो 25 रुपए नहीं रहते, वो चल गया जहां जब से आने हैं, वो कल तक अनिल में आ जाए। इस बात की परवाह छोड़ो कि विजेंद्र सिंह फकीर है, फकीर है। विजेंद्र सिंह फकीर ही रहना चाहता है, केवल तुम्हारी किस्मत की तकलीफ की लड़ाई लड़नी है। और भाई हमारा देवेंद्र जो सबल वोट है कहीं आपसे छिटक न जाए, सवाल ही किसान आंदोलन को अंग्रेजों की तरह कुचलना। किसान किसी जाति का नहीं होता है, वो किसान है। युवा की बेरोजगारी जो है उसमें अगले पिछड़े
दलित मुस्लिम नहीं, उसकी बेरोजगारी ही उसका उसके अलावा न्याय, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, वायदा खिलाफी, ये तमाम चीजें हैं जिससे अगले पिछड़े पीडीए साथी प्रभावित है। पीडीए का नारा तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि किसी को कष्ट देना है हमें, वो नारा इसलिए दिया था कि वो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी हमें मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीति में शेयर करना है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा संबंध जो है सात जात की राजनीति का जन्म हुआ है, सारे लोग मेरे साथ में हैं। कुछ समीकरण भी ऐसे बन रहे हैं, ऊपर वाला बना रहा है कि ये चीज अलीगढ़ में पैदा नहीं होगी, ये भी पूरा दमदारी साथ देगा और हमारा साथ अगले भी। कांग्रेस को कैसे लाएंगे साथ में? आ गए विवेक बंसल आपसे बिल्कुल अलग आ रहते गए। हैं। विवेक बंसल जी इसने कहा, विवेक बंसल जी की पार्टी राहुल गांधी जब अखिलेश जी के साथ हैं तो मैं और विवेक बंसल कहां से आ गए बीच में? दूसरी बात, महानगर के अध्यक्ष बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे राजनीति में, किसी और के साथ क्यों रहेंगे? भाजपा से उनका रिश्ता ही क्या है? जब एक हो गए तो हो गए। आपका भाजपा को 48% दो तरीके की बातें होती है, कैंडिडेट का अपना भी होता है, मेरी बात सुन, उसकी छवि का, चरित्र का, उसके द्वारा अपने कार्यकाल में किए हुए काम का। ईमानदारी बात तो यह है कि जब मैं और जफर साहब आपस में लड़ गए थे, अगर दोनों वोटों को जोड़ दो तो कहीं भाजपा टिकती नहीं। पहली बार पिछड़े, दलित, मुस्लिम, हम सबका संयोग बनना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो मेरा टिकट है, ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए दिया गया है। उन्होंने कई सर्वे रिपोर्ट मंगाई, कई सर्वे रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो सब में अगले पिछड़े सबने ये कहा कि नहीं, भाजपा को हराना चाहते हैं लोग, परिवर्तन चाहते हैं, पिछले उस आंकड़ों को भूल जाइए। अगला आंकड़ा ये है कि हमारी पार्टी 3.5 लाख से करेगी और भाजपा को तो जिताया ही। ईमानदारी पूछना चाहते हो तो इन चौधरियों ने जिताया, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस बार वो अपने को अछूता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटियां दिल्ली में रोती रही, उनका चरित्र हनन हुआ, क्या हुआ है? 750 किसानों में 700 की चौधरी लोग मरे, किसान तो क्या हुआ है? उनके साथ में क्या नहीं किया गया है? हमें तो दुख हो रहा है, चाहे बेशक भाजपा में चले गए, भाई जैन जी के साथ भी हाथस में क्या हुआ था उसे भी सब लोग जानते हैं। जैन जी आखिर वो चले गए, उनका माया हो जाना है उनके बारे में। जैन जी जाट वोट लेकर चले गए और सपा ने जो है एक तरीके से जाट वोटों। ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ, चौथा होते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे विधायक जमीला साहब ने एक बात कही थी कि अलीगढ़ की जनता अपना लोकल दमदार नेता चाहती है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, तो उसकी पूर्ति हम लोगों की वजह से सब मिले हुए हैं, हो रही है। पिछले 2 चुनाव में देख चुके हैं जाट और मुस्लिम कभी कहा साथ था, नहीं आए। बहुत बढ़िया गलतफहमी आपको, आप कैसे आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उषा रानी जीती तब जाट मुस्लिम के सहयोग पे जीती, सातों जाट के दम पर जीती। सतपाल मलिक जीते तो इसी समीकरण पे जीते, चौधरी विजेंद्र सिंह 4 में जीते तो इसी समीकरण पे जीते। पिछले 2 चुनाव में साथ नहीं अरे भाई साहब, जब हम में गठबंधन ही नहीं था, मैं ही दूसरी पार्टी का कैंडिडेट था, मेरा साथ वोट था, और मैं कह दूं तो आंकड़े में कोई दिक्कत भी नहीं है। गठजोड़ इस बार जीत का आधार बनेगा आपका। आधार नहीं, चुनाव जीते नहीं, बता दो अलीगढ़ की जनता को। आप बहुत 4,26,000 वोट पड़ा था, 54 में मेरा था, 4,80,000 वोट पे खड़ा हूं। और सुन लीजिए, दलित वोट ये जानता है कि इस बार बसपा को, हमारी को अगर कोई ध्वस्त कर रहा है, बहन जी को दुखी कर रहा है तो भाजपा है, नरेंद्र मोदी है। वो जानते हैं कि उनकी बेटियों को तोड़ेगा तो ये गठबंधन तोड़ेगा, और उन्हें सम्मान देता है तो सपा देती है, बुआ जी कहते हैं उनसे। इसीलिए दलित भी हमारे साथ आएगा और सपा जीतेगी। मायावती अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा आएगा, जो आएगा काट के ले जाएगा गैया का दूध। मुस्लिम नहीं जानता अपना मानना जी ना, उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इतना दबाव दे रखा है हमारी बड़ी बहन जी पर कि बस पूछो मत, पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। बेचारी शाम को कुछ कहती है, सवेरे कुछ कह जाती है। इतना जानता हूँ
उन पर दबाव भाजपा के वो हम ही मिटाएंगे। कोई और हाँ, बहुत सौभाग्यशाली रहे, गठबंधन बैठाए। बहुत सौभाग्यशाली रहे। 79 में जब चुनाव हुआ था तो राजेश सिंह को आपने हराया था, जिसकी वजह से जो है मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री बने। तो वो कहानी क्या थी जो है जिसकी वजह से मैं तो कुछ और कहने जा रहा हूँ। मैं सांसद बनाया था चार फिर आ गई है 24 नौते मेरा 14 साल का बनवास पूरा हो रहा है। आंकड़े कुछ आपके पक्ष में जा रहे हैं। मेरी बीवी खत्म हो गई थी, ऊपर वाले ने वो भी जिंदी कर दी, मेरे चोट लग गई थी, मैं भी जिंदा कर दिया। आपको मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली कृपा हो रही है और अखिलेश जी ने मुझे टिकट दे दी। और ये जो फौज खड़ी है आपकी तमामी नेतागण है, चुनाव इनका है, मेरा नहीं है। मैं तो एक निशान हूँ कहने लायक, और मैं कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। मैं कार्यकर्ता का सम्मान करना जानता हूँ और हम देखना तो सारी पार्टियां हम ही को लड़ाएंगी। महापौर चुनाव में बहुत से ऐसे कार्य चले गए हैं, दूसरी पार्टी में चुनाव लड़े, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आप उनको फिर से वापस लेके आएंगे? सबका आ गए लेके आएंगे नहीं। उन्होंने ये समझा था कि ये अच्छा काम करेंगे शहर में, सारी पोखरें बेच ली। आज जब धावन हो रहा है, पूरा अलीगढ़ लुट रहा है, थानों में तहसीलों में क्या हाल हो रहा है सब जानते हैं कि भाई कैसे भी परिवर्तन की